आठवें वेतन आयोग यानी एट्थ पे कमीशन को लेकर स्टाफ साइड की दूसरी मीटिंग से पहले कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने अब अपनी प्रमुख मांगों को सरकार तक पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों से बड़े मुद्दों पर चर्चा की। किन मुद्दों पर हुई बात और क्या दिए सुझाव? डॉक्टर मंजीत पटेल ने बताया कि बैठक में दिल्ली, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज और केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई प्रस्ताव सामने रखे गए। इनमें सबसे प्रमुख मांग 400 दिन की ईएल यानी अर्जित अवकाश एनकैशमेंट की है। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में मिलने वाली सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के समय उन्हें अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए परंपरागत धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 28 दिन के विशेष अवकाश की व्यवस्था करने की मांग भी रखी गई। वहीं हर साल 14 दिन की कैजुअल लीव और 30 दिन की अर्जित अवकाश सुनिश्चित करने का मुद्दा भी चर्चा में रहा। रिटायरमेंट के बाद सीजीएचएस के विकल्प की मांग। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी कई अहम प्रस्ताव रखे गए। कर्मचारी संगठनों ने मांग की कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का विकल्प दिया जाए और इलाज के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि कर्मचारियों को मेडिकल खर्च के लिए जेब से भुगतान न करना पड़े। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि केंद्र सरकार के सर्कुलर और आदेशों की प्रतियां सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएं, ताकि नीतियों के क्रियान्वयन में देरी न हो। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मांग शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की भी उठाई गई। लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को होगा फायदा। डॉक्टर पटेल के मुताबिक इन सभी मांगों को जेसीएम के कॉमन मेमोरेंडम में शामिल करने पर चर्चा हुई, ताकि 8वें वेतन आयोग के साथ होने वाली बैठकों में इन्हें आधिकारिक तौर पर रखा जा सके। जेसीएम की ओर से इन सभी मुद्दों को 8वें वेतन आयोग के सामने उठाने पर सहमति जताई गई है। साथ ही ये भी सहमति बनी कि केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व जेसीएम में सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि अगर ये मांगे वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल होती हैं तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिल सकता है।